हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब लास्ट की वीडियो में हमने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में देखा था, उसका इंट्रोडक्शन और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट डेज के बारे में। अब आज जो है हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कैप्सूल और उसके जो है लिगामेंट्स उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कैप्सूल जो होता है वो पूरे जॉइंट के आजू बाजू होता है और फेयरली स्ट्रॉन्ग होता है, ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ना तो ऐसा वीक भी नहीं होता है, फेयरली स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है इसके आजू बाजू 3 मेन लिगामेंट होते हैं। एक तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है तो स्टर्नोक्लेविकुलर स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में एंटीरियरली और पोस्टीरियरली तो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट हुआ। दूसरा जो है ये जो फर्स्ट रिब है वो और क्लेविकल तो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। थर्ड है कि इस साइड क्लेविकल तो दोनों क्लेविकल के बीच में जो है वो है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये सारे जो है एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट है नाम से ही पता चलता है मैन्यूब्रियम स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में होता है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जैसे कि ये क्लेविकल है, ये स्टर्नम है, तो एक आगे की तरफ एंटीरियर और एक जो है इस तरह से पीछे की तरफ होगा। अब स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का मेन काम क्या है कि तो ये जो है इट रीएनफोर्स द कैप्सूल एंड फंक्शन प्राइमरली टू चेक द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। ये जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है ये जो है इस तरह से एंटीरियरली या पोस्टीरियरली ट्रांसलेट ना हो उसके लिए स्टर्नोक्लेविकुलर जो लिगामेंट है वो हेल्प करता है ताकि ये इसकी ट्रांसलेट ना हो। जैसे कि ये क्लेविकल है और ये मैन्यूब्रियम स्टर्नम है तो ये एंटीरियर ट्रांसलेशन ना कर पाए क्लेविकल और ये पोस्टीरियर ट्रांसलेशन भी ना कर पाए, उसको जो है ये प्रिवेंट करता है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। नेक्स्ट है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब नाम से ही पता चलता है कोस्टल मतलब फर्स्ट रिब और क्लेविकल, तो रिब और क्लेविकल के बीच में जो लिगामेंट होता है उसे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट बोलते हैं। इसके 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर लेमिना और पोस्टीरियर लेमिना। अब ये जो लिगामेंट होता है कोस्टोक्लेविकुलर ये काफी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है विद 2 लेमिनाe। सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट विद 2 लेमिनाe। फर्स्ट जो है एंटीरियर लेमिना, पहले एंटीरियर लेमिना के बारे में देखते हैं, फिर पोस्टीरियर लेमिना। एंटीरियर लेमिना में क्या होता है, इट हैज फाइबर दैट डायरेक्ट लेटरली फ्रॉम द फर्स्ट रिब टू द क्लेविकल। अब होता क्या है, यहाँ पे जो है फर्स्ट रिब है और क्लेविकल है, तो यहाँ पे जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं वो फर्स्ट रिब से क्लेविकल की तरफ इस तरह से लेटरली अटैच होते हैं, लेटरली। तो ये एंटीरियर फाइबर्स हुए, वो कैसे होते हैं, हैज अ फाइबर दैट डायरेक्ट लेटरली फ्रॉम फर्स्ट रिब से क्लेविकल की तरफ लेटरली होंगे। इसी तरह से पोस्टीरियर लेमिना कैसा है, आर डायरेक्टली मीडियली फ्रॉम रिब टू क्लेविकल, रिब से लेके क्लेविकल की तरफ होंगे पर मीडियली डायरेक्टेड होंगे इस तरह से। पोस्टीरियर लेमिना जो है पूरा अपोजिट डायरेक्शन होगा इस तरह से। तो एंटीरियर लेमिना मतलब जो लेटरली क्लेविकल की तरफ जा रहे हैं, पोस्टीरियर लेमिना मतलब जो मीडियली क्लेविकल की तरफ जा रहे हैं वो। अब होता क्या है, बोथ लेमिना, इन दोनों का काम क्या होता है, लिमिट द एलिवेशन एट द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। ये क्लेविकल का लेटरल एंड है, इसका जो एलिवेशन, जब एलिवेशन होगा इस तरह से ऊपर जाएगा, एलिवेशन होगा, ये उसको लिमिट करते हैं कि एक्सेसिव ना हो। सो इट लिमिट द एलिवेशन ऑफ लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। अब होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा एलिवेशन हो जाता है ना तो ये एकदम टाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा तो मूव होगा, तो एकदम टाइट हो गए। तो अब उनको लूज करने के लिए थोड़ा क्या करते हैं कि ये जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है ना इसका इंफीरियर नीचे की तरफ ट्रांसलेशन होता है। सो होता क्या है कि जब पूरा ज्यादा एलिवेशन होता है उस टाइम पे ये लिगामेंट दोनों टॉट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं।
तो उसको लूज करने के लिए फिर क्या करते हैं, ये इसको खींचते हैं। खींचेंगे मतलब यहाँ से जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है वो थोड़ा इंफीरियर की तरफ आएगा। तो अभी वही यहाँ पे दिया है, when taut may contribute to inferior gliding of medial clavicle on the manubrium that occur with the clavicular elevation। जब clavicular elevation होगा तो medial side की inferior gliding होगी, जब ये पूरी तरह से टाइट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पोस्टीरियर लेमिना का वर्क दिया है। द पोस्टीरियर लेमिना विल रेजिस्ट मीडियल मूवमेंट ऑफ क्लेविकल by absorbing some of the force that would otherwise imposed on the sternoclavicular disc। अब होगा क्या कि पोस्टीरियर लेमिना जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है मीडियल मूवमेंट जो होती है क्लेविकल की उसको रेजिस्ट करता है। ये जो मीडियल मूवमेंट होती है क्लेविकल की यहाँ पे पोस्टीरियर लेमिना जो होता है उसे रेजिस्ट करता है। और वो क्या करता है कि जो भी लेटरल एंड से जो फोर्स आ रही है वो थोड़ी बहुत फोर्स जो है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि डायरेक्टली स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की डिस्क पे ना जा पाए। It limit the superior directed forces applied to the clavicle by the sternocleidomastoid and sternohyoid muscle। यहाँ पे क्लेविकल पे इस साइड जो है स्टर्नोक्लीडोइड और स्टर्नोहायोइड मसल्स भी अटैच होती हैं, तो वो जो सुपीरियर डायरेक्टेड फोर्सेस आती हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। तो इन शॉर्ट बेसिक काम क्या है कि एक्सेसिव कोई भी मूवमेंट ना होने देना। अब जैसे कि एलिवेशन में यहाँ पे इंफीरियर ग्लाइडिंग थोड़ी सी होती है, फिर उसके अलावा पोस्टीरियर लेमिना जो है वो मीडियल मूवमेंट ऑफ क्लेविकल को रेजिस्ट करता है, सुपीरियर डायरेक्टेड फोर्सेस जो भी आती हैं उसको रेजिस्ट करते हैं। तो ये इनके कुछ बेसिक फंक्शंस है। अब इसके बाद है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अब थर्ड जो लिगामेंट है वो है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। ये जो दो क्लेविकल्स होते हैं इनके बीच में जो है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। अब इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो है इसका मेन काम है इट लिमिट द एक्सेसिव डिप्रेशन ऑन द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल एंड सुपीरियर ग्लाइडिंग ऑन द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल ऑन मैन्यूब्रियम। अब ये करता क्या है कि लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल पे जो है एक्सेसिव जो है डिप्रेशन नहीं होने देता है और मीडियल एंड जो क्लेविकल का होता है उस पे सुपीरियर ग्लाइडिंग एक्सेसिव नहीं होने देता है। मतलब अगर ये क्लेविकल है और ये लेटरल एंड है तो लेटरल एंड पे जो है एक्सेसिव डिप्रेशन नहीं होने देगा। अब एक्सेसिव डिप्रेशन नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जब डिप्रेशन करते हैं सुपीरियर ग्लाइडिंग होती है, तो अगर एक्सेसिव डिप्रेशन को रोकेगा तो साथ में जो है सुपीरियर ग्लाइडिंग को भी वो रोकेगा, लिमिट करेगा मीडियल एंड पे सुपीरियर ग्लाइडिंग और लेटरल एंड पे जो है एक्सेसिव डिप्रेशन को जो है ये रोकता है। दूसरा इसका काम है द लिमिटेशन ऑफ इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट इज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर सच एज ब्रेकियल प्लेक्सस, सबक्लेवियन आर्टरी विच पास अंडर द क्लेविकल एंड द फर्स्ट रिब। अब ये जो लिमिटेशन करता है ये क्लेविकल, इसमें जो भी इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट है जो भी क्लेविकल की लिमिटेशन करता है वो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लेविकल और फर्स्ट जो रिब होती है उसके नीचे काफी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अगर एक्सेसिव मूवमेंट होगी तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है इंजर्ड हो सकते हैं, इसलिए इनको बचाने के लिए जो है ये इसका लिमिटेशंस जो है इसकी काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये था तीनों लिगामेंट के बारे में स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के। अब जो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की मोशंस के बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।